सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट CUT UG 2025 एग्जामिनेशन। क्या होता है CUT UG का एग्जाम, कब इसके फॉर्म जो है वो फिलअप किए जाते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं, कब इसका एग्जाम 2025 में कंडक्ट कराया जाएगा, क्या इसका पूरा एग्जाम पैटर्न रहता है, उसका सिलेबस जो है वो किस तरीके से रहता है, किस तरीके से आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है क्या इस एग्जाम की कट ऑफ रहती है, ताकि आप जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, BHU या टॉप कोई और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जहां से आप अपना कोई अंडर ग्रेजुएशन जो कोर्स है वो परस्यू करना चाहते हो, तो आपको कितने मार्क्स यहां पर लेके आने हैं। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में अबाउट CUT UG 2025 विद न्यू गाइडलाइंस एंड न्यू चेंजेस के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। देखो, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि CUT UG का जो एग्जाम है 2025 में वो होता क्या है, मतलब ये जो एग्जाम है ये होता क्या है। देखो, कोई भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी या फिर आपकी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होगी, बेसिकली आपके जो कॉलेजेस हो गए, आपकी सिटी में कोई कॉलेज होगा या फिर आपके आसपास कोई भी कॉलेज होगा, वहां पर अगर आप अपना BSc, BCom या BA, BBA या फिर बहुत सारे आपके वोकेशनल कोर्सेज हैं वो आप परस्यू करना चाहते हो, बेसिकली आप अंडर ग्रेजुएशन जो कोर्स है जो आपकी UG की डिग्री है उसमें परस्यू करना चाहते हो, तो वहां पर आपको एडमिशन लेने के लिए, उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको यहां पर क्या करना होता है, एक एग्जाम को देना होता है। बेसिकली वो होता है आपका एंट्रेंस एग्जाम, जो कि होता है आपका CUET मींस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब यहां पर क्या है, इंडिया की जो भी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज, जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज आ जाती है, टॉप इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, वहां पर आपको एडमिशन लेने के लिए आपको ये वाला एग्जाम देना होता है। इस एग्जाम को जब आप क्रैक करते हो, आपकी एक कट ऑफ बनती है, उस कट ऑफ, उस मार्क्स के थ्रू ही आप उस ग्रेजुएशन में, उस अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में या फिर उस कॉलेज में आप क्या ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। पहले आपको 12th की परसेंटेज पर एडमिशन मिल जाता था, बट आपको यहाँ पर अब ये CUT का एग्जाम देना होता है, तभी आप इन डिग्री को आगे किसी भी कॉलेज और किसी भी यूनिवर्सिटी से क्या कर सकते हो, परस्यू कर सकते हो। ये आपका मीनिंग आता है बेसिकली CUT एग्जामिनेशन। अब हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आपका आ जाता है इसका एग्जाम पैटर्न। देखो, एग्जाम पैटर्न इसका बड़ा सिंपल सा है। यहां पर आपके टोटल 50 क्वेश्चन आपके इसमें पर सब्जेक्ट्स जो है वो पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। अगर आप सही करते हो तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, अगर आप उसको गलत करते हो तो आपका यहां पर 1 मार्क्स क्या कर लिया जाता है, डिडक्ट कर लिया जाता है, मींस -1 मार्क्स की आपकी क्या हो गई, नेगेटिव मार्किंग हो गई। अगर आप किसी क्वेश्चन को टच नहीं करते हो, मतलब अनअटेम्प्ट करते हो, तो उसके 0 मार्क्स आपके यहां पर अलॉट होते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जाते हैं और इन 50 क्वेश्चंस को आपको 60 मिनट्स में क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। तो बेसिकली आपका हो गया 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन टोटल हो गए और 5 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन हो गया, तो 250 मार्क्स आपके यहां क्या हो गए, एक सब्जेक्ट के आपके क्या हो गए, मैक्सिमम मार्क्स हो गए। और यहां पर आप जो टोटल जो सब्जेक्ट्स है वो क्या कर सकते हो, 5 जो टोटल सब्जेक्ट्स है वो सिलेक्ट कर सकते हो, मींस मैक्सिमम 5 आप सिलेक्ट कर सकते हो और मिनिमम आप मतलब कि 2, 3, 4 जितने भी आप चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो। किस तरीके से आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। एग्जाम जो पैटर्न है वो मैंने आपको बता दिया। और यहां पर जो एग्जाम है वो आपका CBT के थ्रू होता है, मींस कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होता है। आपके अलग अलग इंडिया में अलग अलग जहां पर आपके एग्जाम सेंटर्स होते हैं, आप पहले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, फिर आपका जो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है वहां पर आपके सारे MCQ टाइप आपके क्वेश्चन आते हैं। आपका एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 आपके मतलब कि ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, उसको आप सिलेक्ट करते हो। अगर अब आपका क्वेश्चन सही है तो मैंने बताया जैसे +5 आपको मार्क्स मिल जाएंगे, अगर गलत है तो आपको -1 आपको वहां पर मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरीके से आपका जो पूरा जो एग्जाम पैटर्न है फॉर CUT UG 2025 वो इस तरीके से रहता है। अब हम बात करते हैं कि आप यहां पर जो सब्जेक्ट्स है वो किस तरीके से सिलेक्ट करते हो। जैसे मैंने बताया 50 क्वेश्चन आएंगे पर सब्जेक्ट। अब ये कितने सब्जेक्ट होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स किस किस तरीके से होते हैं, देखो टोटल यहां पर आपके बेसिकली फॉर 2025 यहां पर आपके 37 सब्जेक्ट्स रखे गए हैं। उसमें से 20 सब्जेक्ट्स जो आते हैं वो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, आपका तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया, बहुत सारी आपकी लैंग्वेजेस होती हैं। प्रॉपर आपकी जो लिस्ट है, जब आप मतलब कि CUT UG 2025 का जो बुलेटिन होगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी 20 लैंग्वेजेस आपके यहाँ पर होती हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग यहाँ पर लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड होती हैं। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि आप किस कोर्स में जाना चाहते हो, किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर अपना जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करनी होती है। वैसे मैक्सिमम यूनिवर्सिटी यहाँ पर आपको जो इंग्लिश जो आपकी लैंग्वेज है उसको अडॉप्ट कर लेती है, तो
अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आप मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ है लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, BHU और भी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ होगी वहाँ पर आपका जो एडमिशन है वो मतलब कि हो जाता है, मतलब कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रहता है। तो लैंग्वेज आपकी 20 होगी। अब यहाँ पर आपका आता है डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन का मतलब होता है बेसिकली जो आप क्लास 12th में पढ़ के आए हो, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, मतलब बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। टोटल आपके 23 ये सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपने क्लास 12th में डिफरेंट स्ट्रीम्स में आपने पढ़े हो, जैसे साइंस स्ट्रीम्स, कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज वाले अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो टोटल यहाँ पर 23 सब्जेक्ट होते हैं। इन 23 सब्जेक्ट्स में से आप कोई भी स्टूडेंट, कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, वो कोई भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, बट मैं आगे चल के साइंस का कोर्स BSc परस्यू नहीं करना चाहता, मैं BCom करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर अकाउंट्स और जो मेरा बिजनेस स्टडीज है और जो मेरी इकोनॉमिक सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। या फिर मैं एक आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, मैं साइंस के कोर्स करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट्स है या फिर जो बायोलॉजी है, जो बायोटेक्नोलॉजी है, वो सब्जेक्ट में क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट कर सकता हूँ। या फिर मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मैं आर्ट्स के सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो टोटल आपके 20 लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गए और 23 आपके क्या हो गए, डोमेन सब्जेक्ट हो गए, जो कि बेसिकली क्लास 12th वाले ही होते हैं। और एक आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है जिसको हम बेसिकली बोलते हैं जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट का मतलब होता है ये आपकी जो जनरल एबिलिटी है, जनरल जो आपकी मतलब कि एप्टीट्यूड है, उसको टेस्ट करने के लिए होता है। यहाँ पर आपका बेसिकली क्या होता है, जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, जैसे डायरेक्शन वाले हो गए कि जो एक लड़का है राम, वो मतलब कि 3 मीटर नॉर्थ में चला, फिर उसने लेफ्ट ले लिया, फिर वो 5 मीटर आगे चला, अब बताओ वो उस जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था वो उससे किस डायरेक्शन में, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। या फिर सीरीज वाले क्वेश्चन हो गए कि पहले 3 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 27 होगा, बताओ उसके बाद क्या आएगा। इस तरह के सिंपल ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, जैसे आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे ही रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे मिरर इमेज, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, इस तरीके से क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर आपके इसमें जनरल टेस्ट में पूछा जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें क्या होता है, जो 6 से लेकर 10 तक की बेसिकली जो मैथ्स होती है, जैसे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, LCM HCF हो गया, आपके जो बोर्ड के क्वेश्चन हो गए, मतलब कि डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन हो गए, और आपके मतलब जो मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन हो गए, और सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले क्वेश्चन हो गए, जो बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और उसके साथ साथ जो आपका जीके हो गई, जनरल नॉलेज हो गई, साथ साथ जैसे किस स्टेट की डांस फॉर्म क्या होती है, किस स्टेट में कौन सा, या फिर जो लार्जेस्ट डैम है वो कहाँ पर है, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कहाँ पर है, ये मैं एग्जाम्पल के आपके लिए बता रहा हूँ। और जो ओजोन लेयर है वो किस स्फीयर में आपके मतलब कि है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज में से पूछे जाते हैं। फिर आपका जनरल साइंस का होता है जिसमें आपके मतलब कि बॉडी में कितनी बोन्स हो गई, इसके मतलब बेसिक इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ में आपका पूछा जाता है करंट अफेयर्स की वर्ल्ड में और इंडिया में अभी क्या चल रहा है। तो इस तरीके से आपका जो जनरल टेस्ट है उसका पूरा जो सिलेबस है इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल इसमें भी 50 क्वेश्चन रहते हैं और 60 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। और वही सेम आपका जो बेसिकली 60 मार्क्स हो गए, वही बेसिकली अगर सही करते हो तो 5 मार्क्स, और अगर गलत करते हो तो आपका -1 मार्क्स आपको यहां पर मिलता है। सो इस तरीके से आपके टोटल 37 ये सब्जेक्ट्स रहते हैं। आपका लैंग्वेज वाले हो गए, आपके डोमेन हो गए, और लास्टली आपका आ गया जनरल टेस्ट। आपको यहां पर जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है, वैसे मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, बट आप यहां पर 3 और 4 से भी आपका काम चल जाएगा। डिपेंड करेगा आप कौन सा कोर्स परस्यू करना चाहते हो, साथ साथ किस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो। किसी यूनिवर्सिटी में आपके 3 डोमेन्स मतलब कि मांगे जाते हैं, जैसे जस्ट एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको 3 डोमेन्स का टेस्ट देना होता है जो कि आपने क्लास 12th में पढ़े हो, और साथ में आपको इंग्लिश लैंग्वेज का आपको टेस्ट देना होता है, कोई भी अगर आप कोर्स परस्यू करना चाहते हो। या फिर किसी और यूनिवर्सिटी में आपका होता है कि आपको सिंपल यहां पर आपको जो लैंग्वेज का टेस्ट है वो देना होता है, और साथ में आपका जो जनरल टेस्ट है वो आपको देना होता है। डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, कौन सी डिग्री कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट का यहां पर सिलेक्शन करोगे। वैसे मैंने स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU और JNU, इनके लिए मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है किस तरीके से आप अपना जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो करोगे, कौन से में आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, कौन से में आपको डोमेन कौन सा सेलेक्ट करना है, किस यूनिवर्सिटी के लिए, और किस यूनिवर्सिटी के लिए किस कोर्स के लिए आपको GT का जो एग्जाम है वो देना है। सब कुछ मैंने वहां पर बताया हुआ है। सभी हेल्पफुल वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सब कुछ आपका रहता है ऑल अबाउट CUT UG 2025 एग्जामिनेशन, एग्जाम पैटर्न और जो सिलेबस है और जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है CUT का, वो समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितना ज़रूरी आपके लिए प्रिपरेशन है, उतनी ही ज़रूरी आपके ये जो पूरा एग्जाम पैटर्न है वो समझना होता है। बाकी प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, आपका जो आने वाले मंथ्स है उसमें आप किस तरीके से आप प्लान करोगे। अगर आप एक ड्रॉपर हो, साथ साथ अगर आप एक मतलब कि अभी आप क्लास 12th स्टूडेंट, तो मैंने स्ट्रेटेजी की वीडियो भी बनाई हुई है, वो अभी आप ज़रूर जाके चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों का आपको लिंक मिल जाएगा। सो इस तरीके से आपका जाता है ऑल अबाउट CUT UG 2025 एग्जामिनेशन।
एडमिशन। होप करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना, और अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर आप मेरे से वन ऑन वन बात करना चाहते हो रिलेटेड टू कॉलेज एडमिशन, रिलेटेड टू योर करियर एडवाइस, रिलेटेड टू योर, अगर आपका कोई भी डाउट आता है रिलेटेड टू CUT UG 2025 के लिए आप मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हो, जैसे मैंने काफी बच्चों को 2024 में गाइड किया था और आज वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेज है वहां पर उनका एडमिशन हुआ है, साथ साथ JNU में भी, BHU में भी उनका टॉप कोर्सेज में एडमिशन हुआ है। तो आप मेरे से यहाँ पर गाइड भी ले सकते हो कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, कब आपको फॉर्म फिल किए जाएंगे, कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है और कैसे आपका सीट सिलेक्शन होता है, कैसे सब कुछ प्रोसेस रहता है। उसके लिए आप मेरे से डायरेक्ट वन ऑन वन बात कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसको फिल करने के बाद आप मेरे से डायरेक्ट यहाँ पर बात कर सकते हो। सो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।